हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबी क्लासेस अगेन। पहले वाले वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 6 त्रिभुज और उसके गुण का इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें कि मैंने आपको सारा बेसिक्स बता दिया था। आज हम अपनी एक्सरसाइज 6.1 करेंगे। सबसे पहले आते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पर। ट्रायंगल पी क्यू आर में भुजा क्यू आर का मध्य बिंदु डी है। अब हमें दिया है कि इस भुजा क्यू आर का मध्य बिंदु डी है। मध्य बिंदु डी है का क्या मतलब है? डी इस क्यू आर भुजा को दो बराबर भागों में भाग करता है। इसका मतलब क्यू डी बराबर डी आर है। अगर हमारा डी क्यू आर भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है तो इसका मतलब हुआ हमारा क्यू डी आर के बराबर है। अब देखिए हमसे पूछा क्या है। सबसे पहले हमसे पूछा है कि पी एम बराबर डैश है। पी एम बराबर डैश है। अब देखो पी एम क्यू आर भुजा पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो पी एम हमारा क्या होगा? जो भी रेखा दूसरी भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है वो क्या होती है? लंब होती है। तो पी एम हमारा क्या है? लंब है। पी डी बराबर क्या है? पी डी क्या है? पी डी हमारा क्यू आर भुजा को दो बराबर भागों में बांट रहा है। क्यू आर बराबर डी आर है, ये हमें बताया गया है। तो पी डी हमारी क्या हो जाएगी? पी डी हमारी माध्यिका हो जाएगी। डी हमारा मध्य बिंदु हो गया। डी का क्या हो गया? हमारा मध्य बिंदु। और पी डी क्या हो गया? हमारी माध्यिका हो गई। अब तीसरे में क्या पूछा है? क्यू एम बराबर एम आर। क्यू एम बराबर एम आर है? नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं है क्योंकि हमारा m क्या है? हमारा m क्यू आर का मध्य बिंदु नहीं है, d मध्य बिंदु है। क्योंकि m हमारा क्यू आर का मध्य बिंदु नहीं है। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेट्स कम टू आवर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है निम्न के लिए अनुमान से आकृति बनाइए। अब हमें अनुमान से आकृति बनानी है अपने आप। ट्रायंगल ए बी सी में बी ई एक माध्यिका है। बी ई एक माध्यिका है तो उसका मतलब क्या हुआ? ए सी को बराबर भागों में बांटती है। तो देखो हमने ट्रायंगल ए बी सी बनाया, अपना त्रिभुज ए बी सी बनाया, उसमें बी ई एक माध्यिका बनाई जो ए सी को दो बराबर भागों में बांटती है। अब ट्रायंगल पी क्यू आर में पी क्यू और पी आर त्रिभुज के शीर्ष लंब हैं। पी क्यू और पी आर शीर्ष लंब हैं। ये देखो हमने फिर पी क्यू आर अपना त्रिभुज बनाया, इसमें पी क्यू और पी आर दोनों ही हमारे शीर्ष लंब हैं, क्योंकि हम इधर से देखें या इधर से, दोनों तरफ से हमारा 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और 90 डिग्री के सामने वाली रेखा हमेशा कर्ण होती है। अब देखो तीसरे में है ट्रायंगल एक्स वाई जेड वाई एल एक शीर्ष लंब और उसके बहिर्भाग में है। बहिर्भाग में है तो हमने ऐसे एक्स वाई जेड अपना एक ट्रायंगल बनाया, एक त्रिभुज बनाया, और उससे हमने वाई से एक लंब बनाया, एक्स जेड को थोड़ा सा बढ़ाकर इससे मिला दिया। तो हमारा ये क्या हो गया? वाई एल अब हमारा लंब भी है, 90 डिग्री का कोण भी बना रहा है और त्रिभुज से बाहर भी है। ये अब हमारा हो गया सेकेंड क्वेश्चन। नाउ कम टू आवर थर्ड क्वेश्चन। दिस इज़ आवर थर्ड क्वेश्चन। आकृति खींचकर पुष्टि कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्षलंब एवं माध्यिका एक ही रेखाखंड हो सकता है। अब हमें बताना है, हमने बनाया एक समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज की दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो मान लिया ए बी ए सी के बराबर है। अब इसमें शीर्षलंब एवं माध्यिका एक ही रेखाखंड हो सकते हैं। हम इससे एक शीर्षलंब बनाएंगे जो सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाता हो। अब हम देखेंगे कि बी डी हमारे डी सी के बराबर है। अगर बी डी डी सी के बराबर है तो डी हमारा मध्य बिंदु है, और डी हमारा मध्य बिंदु है तो ए डी हमारी माध्यिका हो गई। तो हम लिखेंगे ए डी एक शीर्ष लंब है और बी डी डी सी के बराबर है, इसलिए ए डी एक माध्यिका भी है। तो आज हमने अपनी की एक्सरसाइज 6.1। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपनी एक्सरसाइज 6.2 के साथ। तब तक के लिए बाय। जब अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ओके, थैंक यू।